इसी दौरान सीनियर सहाफी तजिया खान एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया। शहजाद, जिस तरह शाहजेब भी बात करें, आपका क्या एनालिसिस है इस तस्वीर को देखकर? वैसे तो मुतजाद बयानात और मुतजाद पिक्स शेयर करते रहते हैं, पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। इस तस्वीर से क्या आखज लिया जाए? बहुत शुक्रिया मुबशर। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का माइंड रीड करना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। इस पे आप तजिए के जरिए तो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई सितारे देख के भी उनका माइंड रीड तो नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहे होते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो यह कि हस्बे रिवायत वो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता, बेमायनी होती है। तो हो सकता है कि ये वही किस्म की हरकत हो। पहले भी आपने देखा है कि उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने गन उठाई हुई थी और पीछे जो है वो तबाही थी, दिखाना चाह रहे थे कि वो रैम्बो की तरह शायद जंग लड़े हैं और जीत चुके हैं। उस पिक्चर के बाद भी हमने नहीं देखा कि दोबारा अमेरिका की तरफ से कोई अटैक शुरू किया गया ईरान की तरफ। यानी कि महज एक पिक्चर थी। स्पेकुलेशन यही हुई कि शायद उस पिक्चर में भी यही बताना चाह रहे कि मैं दोबारा जंग शुरू कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ, क्योंकि बिजी रहते हैं, ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, थ्रू सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, तो हस्बे रिवायत शायद उन्होंने एक दोबारा हरकत कर दी है जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कल जब ये खबरें आ रही थी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, जो पाकिस्तान मीडिएटर है, उसके दरमियान एक एमओयू पे दस्तखत हो चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है और फर्दर यूएस जो है उसको उसके यूएस के पास जाएगा। अमेरिका इसको जो है वो अपने तौर पे देखकर उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। और उसके बाद आप खुद देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया वो बड़ा एक पॉजिटिव था, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तमाम जो ये इंपॉर्टेंट मुल्क है इस खत्ते में, उनके सरबराहन को लिया, पाकिस्तान से फील्ड मार्शल को लिया कॉल पर और एक कॉन्फ्रेंस कॉल में इस पूरे मामले पे बात हुई। जो ईरान का इशू है उस पर बात हुई और सिग्नल यही मिल रहे थे कि शायद अब मामला जो है वो एक एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। बेशक वो एक फुल फ्लेज एग्रीमेंट ना हो, लेकिन एक इंटरिम एग्रीमेंट हो जिसपे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जिसपे ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा जो अमेरिका की तरफ से है। अमेरिकी फोर्सेस जो है वो इस खिते से वापस निकल जाएंगी। तो ये एक इसकी उम्मीद थी और बिल्कुल जराए भी हमारे ही बता रहे थे कि 12-1 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जब वो अपने मुशीरान से मुशावरत कर लेंगे तो इसके बाद ये खबर ऐलान कर दी जाएगी। यानी कि इस डील, इस एग्रीमेंट के हवाले से बाकायदा यूएस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ऐलान करेंगे। लेकिन कल वो नहीं हुआ और उसकी वजह हमें ये नजर आ रही है कि कल से जब से ये खबर आना शुरू हुई, ईरान ने इसको कंफर्म किया कि जी एमओयू हमारा जो है एग्री हो गया है पाकिस्तान के साथ। और ऑब्वियसली यही बात थी कि शायद यूएस भी फॉरेन मिनिस्टर का कंसर्न दे देगा। लेकिन उसके बाद से आप देखें, जो इसराइली लॉबी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई। इवन जो अमेरिका में इसराइली लॉबी के लोग हैं, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम जैसे, वो ट्वीट कर रहे थे कि इसमें अगर ईरान को इस वक्त ये डील मिलती है तो उनका तो फायदा ही फायदा है, अमेरिका का नुकसान है, अमेरिका हासिल क्या करेगा। और न सिर्फ ये लिंडसे ग्रैहम बल्कि बहुत सारे इसराइली न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस भी अगर आप देखें तो वो इसी तरफ इशारा कर रही थी जैसे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में पूरी शिकस्त हुई है और ईरान जो है वो एक विनर के तौर पे उभरेगा और उनको जो वो हासिल करना चाहते थे वो करेंगे। तो ये प्रेशर जो है ये साफ नजर आ रहा था कि इसराइली लॉबी की तरफ से दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और अब ऑब्वियसली जब कोई खबर नहीं आई रात को तो यही स्पेकुलेट किया जा रहा है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो कंसेंट नहीं दे रहा है इस एग्रीमेंट पे, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव है। और इसीलिए मुबशर, एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान का किरदार इस पूरे मामले में कितना अहम और कितना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारी तो ये कोशिश है ना कि इस खिते पे जंग खत्म हो जाए। हम साले से ही कर रहे हैं, हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस खिते के ममालिक हैं उनको साथ ला रहे हैं ताकि हम ये जंग बंदी करवा सके। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कान में कौन लोग बात कर रहे हैं? उसके अपने मुशीर हैं जो चाहते हैं जंग जारी रहे, इवेंजलिकल्स की सपोर्ट उसको हासिल है, वो चाहते हैं जंग जारी रहे। इसराइली लॉबी, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उनसे हमारा एक तरीके से आप कह रहे हैं ना कि मुकाबला है, क्योंकि वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कान में कि आप जो है इस जंग को जारी रखें, आप ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें, इस जंग से ना निकलें। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो इसमें ओवरऑल किरदार अदा किया है, चाहे कोई एग्रीमेंट हो या ना, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आप ये सोचें कि हम जाके जब ये बताते हैं कि जंग मुफाद में नहीं है इस खत्ते के या अमेरिका के और जंग बंदी होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ से जो आवाजें आ रही हैं वो इसराइल से आ रही हैं, नेतन्याहू से आ रही हैं, जो कि एक बेरीना पार्टनर है अमेरिका के। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं, पूरे अमेरिका की डीप स्टेट पर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बेहतरीन किरदार अदा किया है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये जो तस्वीर है इसके कोई ज्यादा मायने ना हो और जिस एमओयू के हवाले से कल बात हो रही थी उस पर अग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।